हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 9 अप्रैल, दिन है मंगलवार का और आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप अपनी कृपा बनाए रखें, आप लोग हमेशा खुश रहें। तो सुबह के सारे काम मैंने जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लिए हैं। बहुत सारे काम सुबह के हो गए थे और थोड़ी सी साफ़ सफाई भी की थी और उसके बाद में नहा चुके हैं और यहाँ पर अब कर लेते हैं पूजा। तो पूजा करने में भी थोड़ी सी देरी हो गई है और आज हमारे काम भी थोड़े से लेट होंगे क्योंकि पूजा करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लग गया था। क्योंकि पहले दिन थोड़ा सा ज़्यादा ही टाइम लग जाता है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। फिर भी मैंने ज़्यादा तैयारी कुछ नहीं की है, बस थोड़ी बहुत ही तैयारी की है। तो बस पूजा कर देते हैं और उसके बाद में आरती कर देंगे। किताब भी मैंने नहीं पढ़ पाई थी क्योंकि खाना भी बनाना है, उसके बाद में खाना बनाएंगे। और चाय बनाकर मैंने रख दी थी क्योंकि सभी लोग गए हैं खेत पर। हमारी ननद जी भी गई हैं, आरोही के पापा और बुआ और पापा जी जो कि हमारे ससुर जी। तो सभी लोग गए हैं गेहूं की कटाई के लिए। गेहूं की कटाई शुरू हो गई है तो काम बहुत ज़्यादा है, तो इसी की वजह से थोड़ी सी देरी भी हो गई है। तो यहाँ पर चाय मैंने बना दी है और अभी हम चाय पीने के लिए रह गए हैं, तो चाय पी लेंगे और एक तरफ हम रख देंगे यहीं पर दाल बनने के लिए। और थोड़ा सा मैंने पानी भी गर्म किया था क्योंकि आरोही को नहलाना था। आरोही भी स्कूल जाएगी तो आरोही को स्कूल भेज देंगे क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं आरोही स्कूल नहीं गई है। बीच में छुट्टी भी पड़ गई थी और उससे पहले आरोही की तबीयत नहीं ठीक थी। तो आज आरोही स्कूल जाएगी और बनाएंगे, दाल बनाएंगे और रोटियां सेकेंगे क्योंकि चावल तो इन दिनों में हमारे यहाँ नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं। तो रोटियां ही सिकती हैं और गैस पर ही खाना, आज मैंने पूरा खाना गैस पर ही बनाया था क्योंकि हमारी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द भी है और ऊपर से आज व्रत भी रखे हैं। तो व्रत में थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाते हैं, इतने सारे काम करना मुश्किल हो जाता है। वैसे करने के लिए कोई हम पीछे नहीं हटते हैं, काम चाहे इससे भी ज़्यादा हो फिर भी हम कर लेंगे, लेकिन फिर अपने लिए ही दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो आज यहीं पर खाना बना लेते हैं और थोड़ी सी हम रोटियां सेक देंगे, थोड़ी रोटियां बाद में सेकेंगे, जब सभी लोग खेत से आएंगे तब खाएंगे। तो अभी के लिए जब आरोही के पापा खाएंगे, आरोही के पापा जल्दी से आ गए थे और जो भी लोग खाएंगे वो लोग खा लेंगे और जब पापा आएंगे, बुआ आएंगी, तब हम खाना जो है ना कि रोटियां बाद में सेकेंगे जब वो लोग खाना खाएंगे। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जो कि ये काफ़ी दिनों की मैंने ले तो ली थी लेकिन इसको पहना नहीं था, अभी नहीं ली है। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये वाली साड़ी जो है ना कि हम लोगों को नहीं दिखाई है, लेकिन अभी नहीं ली है, ये बहुत दिनों की रखी हुई थी। तो मैंने कहा चलो इसको भी पहनना शुरू कर देते हैं। गर्मियों के लिए ये साड़ी बहुत ही अच्छी है, लेकिन ये जो है ना कि सर पर बिल्कुल भी इसका पल्लू नहीं रुक रहा है, बहुत ज़्यादा सरकनी है, चिकनी जैसे नहीं, जिसे चिकना कपड़ा बोलते हैं वही वाला इसका कपड़ा है। और इसमें मैंने कांटा भी लगाया था तो वो है ना कि निकल गया था, वो कांटा भी बिल्कुल भी रुक नहीं रहा था। तो कांटा इतने टाइम मैंने निकाल दिया है क्योंकि अच्छे से बन नहीं रहा था। तो मैंने कहा चलो इसको निकाल देते हैं और बस ऐसे ही पल्ला मैंने डाल लिया है। अब ऐसे ही सारे काम मैंने किए थे, ऐसे जो है ना कि काम हमें थोड़े से जल्दी जल्दी करना हो रहा था। तो मैंने कहा चलो जैसे काम जल्दी से हो जाए वैसे ही रखो। और इधर हम आ चुके थे बगिया को, तो बुआ भी आ गई हैं और हमारी ननद जी भी आ गई हैं। तो यहाँ पर ये लोग भी जो है ना कि बहुत सारे काम हो जाते हैं और मैंने भी आज कुछ बाहर के काम नहीं कर पाए हैं। गोबर भी बहुत सारा लगा था तो बुआ ने और हमारी ननद जी ने गोबर पहले पाथा है और थोड़े बहुत और भी काम यहाँ पर थे बगिया में जो कि जानवरों के, वो भी काम किए हैं। और इधर कपड़े तो मैंने घर पर ही सारे खींच लिए थे, बस धुलने बाकी थे। तो मैंने कहा चलो धुल लेते हैं क्योंकि कपड़े उस दिन के हैं जिस दिन हम आरोही का मुंडन करवाने के लिए गए थे, सोमवार के। तो इतने सारे कपड़े हो गए थे, आरोही के 2-3 जोड़ कपड़े हो गए थे और हमारे हैं आरोही के पापा के, हम लोगों के तो एक ही जोड़ हुए थे, एक एक करके। और इधर सारे कपड़े मैंने कहा यहीं पर धुल लेते हैं क्योंकि घर में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और आज जो सरकारी वाला नल है वो भी खाली नहीं था तो मैंने कहा चलो यहीं पर धुल लेते हैं। और कपड़े तो हमारे सारे धुल गए हैं, अब पीछे वाले घर में फैलाएंगे, यहाँ पर नहीं फैलाएंगे क्योंकि हमारी ननद जी ने भी पहले से ही कपड़े धुल कर डाल दिए हैं तो उनके भी कपड़े यहाँ पर फैले पड़े हैं। और वैसे भी यहाँ पर हवा बहुत तेज़ लगती है तो हम जल्दी से आ नहीं पाएंगे, अब धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। तो मैंने कहा चलो घर पर ही फैला देंगे, यहाँ पर भी जगह अभी
पूरी खाली पड़ी है। और पापा भी आ चुके थे, जो कि थोड़ी सी घास भी लेकर आए थे बरसीम, और वहाँ बगिया के तो सारे काम हो चुके थे। और इधर हम आ गए हैं यहाँ पर कपड़े फैलाने के लिए, तो कपड़े सारे फैला देंगे और उसके बाद फिर चलेंगे घर पर। और कपड़े तो इन दिनों में बहुत जल्दी से सूख जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और उस दिन मैंने सोमवार को मुंडन करवाया था, तो एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि अभी मुंडन नहीं हो रहे हैं। अभी जो है ना कि कुछ बताया था उन दीदी जी ने, शायद हमें ध्यान नहीं है। लेकिन दीदी हमारे यहाँ सभी लोग जो है ना कि करवा रहे हैं, तो मैंने भी कहा चलो करवा देते हैं। फिर जो है ना कि अगर टाल दो 1-2 दिन फिर टल जाता है। ऐसे ही हम तीसरी वर्ष में जब आरोही पड़ी थी तब हम बोल रहे थे इनसे कि मुंडन करवा दो, लेकिन 1-2 दिन के लिए टाल दिया तो टल ही गया, 5वीं वर्ष के लिए निकल गया। तो मैंने कहा चलो साथ में ही करवा देते हैं। पहले तो हम आरोही का ही मुंडन करवाने वाले थे, लेकिन फिर आरब की मम्मी भी तैयार हो गई, जो कि हमारी देवरानी जी, तो फिर साथ साथ में ही मुंडन करवा दिया इन दोनों का। और इधर आप सभी से हम मिले हैं शाम के लगभग शायद 4 बजे के टाइम, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। तो वो बुआ और हमारी नंदन जी, पापा, और आज साथ में आरोही भी गई है खेत पर, क्योंकि ये भी सुबह से ही बोल रही थी। जब सुबह बुआ चली गई थी तो स्कूल जो है ना कि ये बाद में गई थी, तो बोल रही थी कि मम्मा हम भी जाएंगे। तो मैंने कहा शाम के टाइम में चली जाना, इसको बहुत अच्छा लगता है खेत पर जाना। तो इतने टाइम आरोही भी साथ में गई है बुआ के, अपनी बुआ के साथ में और बुआ के। तो मैंने कहा जाओ जल्दी से चली आना। तो बाद में जल्दी से आरोही आ भी गई थी। और ये सभी लोग चले गए थे गेहूं की कटाई के लिए। और अब हम लोग बचे हैं घर में, हम, हमारी देवरानी और आरब, 3 लोग बचे हैं। तो अब जो है ना कि घर के काम जो भी हैं हम 3 लोग करेंगे। घर के काम तो हमारी देवरानी जी संभाल लेंगी, थोड़े बहुत हम भी दिखवा लेंगे। और अभी बाहर के काम बाकी हैं, जो कि भैंसों को चारा खिलाना है, पानी पिलाना है, गोबर डालना है, ये सारे काम बाकी हैं, तो वो करेंगे हम। तो अभी तो यहाँ पर हम कपड़े कुछ ये आरोही के जो रखे हैं इसमें बैग में, वो हम कपड़े अलग कर रहे थे, क्योंकि उस दिन मैंने गर्म वाले कपड़े भी निकाले थे आरोही के। इन दिनों में हमारे यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ ठंडी होने लगी है सुबह सुबह। आज भी सुबह बहुत तेज़ ठंडी थी और कल भी बहुत ज़्यादा ठंडी थी। तो मैंने आरोही के थोड़े से गर्म कपड़े निकाल कर रख दिए हैं बाहर, क्योंकि पहनाए भी थे आरोही को कल। तो मैंने कहा चलो जो गर्म वाले कपड़े हैं वो अलमारी में रख देंगे, और जो ये गर्मी वाले कपड़े हैं ठंडे वाले, वो सारे इसी झोले में रख देंगे। कुछ पुराने कपड़े हैं, कुछ नए कपड़े हैं, तो ये अलग अलग कर रहे थे कि अलग अलग रख देते हैं, और किसी दिन हम बक्स खोलेंगे तो उसी में रख देंगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े बाहर निकले पड़े हैं। और वैसे इनको कहाँ रखें, तो बक्स में ही सारे कपड़े रख देते हैं। और यहाँ पर सारे कपड़े मैंने घड़ी करके अच्छे से रख दिए थे बैग में, और जब हम बक्स खोलेंगे तब कपड़े सारे रख देंगे जो भी रखने वाले हैं। और इधर फिर हम आ चुके थे बगिया को, क्योंकि भैंस को बुआ बोल गई थी कि पानी पिला देना, और उसके बाद में फिर चारा भी दोबारा से डाल देना। एक बार चारा डाल दिया था, जो कि बुआ डाल कर ही गई थी, और एक बार अभी चारा और डालना है। तो एक बार जो है ना कि चारा बहुत सारा डाला गया था भैंस को, तो अच्छे से अभी मतलब खा तो लिया है, लेकिन अभी अच्छे से अफरी नहीं है, तो दोबारा से हम चारा डाल देंगे। उससे पहले पानी पिलाना था, इसको प्यास भी लगी थी, तो मैंने कहा चलो पानी पिला देते हैं फिर डालेंगे। और अब हम घर से घास लेकर आ गए हैं, जो कि हरा चारा, और यहाँ पर थोड़ा सा जो ये सूखा वाला चारा है वो मिलाएंगे, जो कि कटिया हमारे यहाँ इसको बोलते हैं, मशीन से खंदवाई जाती है। और थोड़ा सा चारा हम लेकर गए हैं पड़िया को डालने के लिए, जो कि हरा वाला चारा, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा भूसा में मिला दिया है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम भूसा भी मिलाएंगे। 2 तरीके का इसमें चारा मिलाया जाता है, भूसा मिलाया जाता है और कटिया, और ये एक हरा वाला चारा, 3 तरीके का। तो तीनों को मिक्स कर देंगे, और थोड़ा सा आटा भी डाल देंगे बाद में। वैसे तो हम थोड़ा सा गीला कर देते, लेकिन इतने टाइम मैंने इसको गीला नहीं किया था, थोड़ा सा ही चारा डालना था, तो मैंने कहा चलो बस ऐसे ही डाल देते हैं। और काफ़ी टाइम हो गया है, बस इतना चारा अब खा लेगी भैंस, उसके बाद में इसको घर ले चलेंगे। तो अभी ये जब तक पूरा चारा नहीं खा लेगी तब तक तो नहीं ले जाएंगे। और इधर आप सभी से हम मिले हैं, अंधेरा हो गया है, तो वो सारे काम हमारे हो चुके थे, जानवरों के सारे काम हो चुके हैं, और खाना भी हमारा बन रहा है। यहाँ पर आरोही के पापा आ गए हैं, और आरब और आरोही यहीं पर हैं, दोनों लोग फ़ोन देखने में लगे थे। और इधर आरोही की शैतानियाँ, तो आरोही इतनी ज़्यादा शैतानियाँ करती है, आप सभी खुद ही देख सकते हैं कि वो जो वायरल वीडियो चल रहा है वही कर रही है।
और इधर ये वाला क्लिप आप सभी को पहले का मैंने शेयर किया है, क्योंकि मैंने ये वाला क्लिप आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाया था। शायद हमारी देवरानी जी ने शेयर कर दिया है, लेकिन मैंने नहीं शेयर कर पाया था, तो आप सभी के साथ में मैंने कहा आज शेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बिस्किट, जो कि मैंने इसमें मिलाई है रवा और गेहूं का आटा और थोड़ा सा ये रिफाइंड जो कि मिलाया है। तो अच्छे से इसको तीनों को मैंने मिक्स कर लिया है। और मीठे वाले बिस्किट बनाएंगे, क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही है, तो मैंने कहा चलो थोड़े से बिस्किट बना लेते हैं। जब भी जो है ना कि ये लोग खेत पर जाएंगे तो कुछ ना कुछ खा लेंगे। और थोड़ी सी सेमी और काजू भी बनाए थे, तो वो वाला आटा हमारी देवरानी जी ने लगा कर रख दिया है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा आटा बिस्किट का भी लगा लेते हैं, तो बिस्किट भी बन जाएंगे। और आरोही को भी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो लेकिन जो मैदे की जो चीज़ बनी होती है वो थोड़ी सी नुकसानदायक होती है, और जो घर के आटे के जो कि गेहूं के आटे से बनी होती है वो खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा थोड़े से गेहूं के आटे के भी बना लेते हैं। और ये बिस्किट हम कई बार बना भी चुके हैं, आप सभी के साथ में शेयर भी मैंने किया है। और इधर हम लोग आ चुके हैं छत पर, तो छत पर ही बनाएंगे चूल्हे पर। उस दिन हम लोगों ने बनाए थे जिस दिन मैंने चूल्हे की पीली मिट्टी से पुताई की थी, तो उसी दिन का ये ब्लॉग है। आप सभी के साथ में शेयर नहीं कर पाया था। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है कि इतना सारा ब्लॉग हमारा बन जाता है कि फिर काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है, क्योंकि काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसी वजह से हम सारे काम आप सभी के साथ में शेयर नहीं करते हैं। दिन भर का अगर ब्लॉग शूट करो तो लगभग जो है ना कि 2-3 घंटे का ब्लॉग बनेगा, और उसमें भी हम कितनी ज़्यादा तेज़ स्पीड करते हैं तब आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। और यहाँ पर हम लोग बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले मैंने काजू बनाए हैं, और इधर अब सेमी काट लेते हैं थोड़ी सी, जो कि बहुत सारे लोग मठरी भी बोलते हैं, नमकीन मठरी, लेकिन हम लोग बोलते हैं इनको सेमी। तो सेमी पतली पतली सी बनाएंगे, और सेमी थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ अच्छी बनी थी। और बिस्किट जो काजू थे थोड़े से टाइट हो गए थे, वो नरम नहीं थे खाने में, तो सभी को कम पसंद आए थे। पता नहीं क्या कमी रहेगी, जो कि आटा तो एक ही जैसा लगाया था, लेकिन फिर भी शायद भूनने में कुछ गलती हो गई या क्या गलती हो गई। और यहाँ पर हमारी नंदत जी भी हैं, जो कि सब्जी तब तक छील काट रही हैं, तो यहाँ पर बैठी हुई हैं। और आरोही भी तब तक आ चुकी थी, तो आरोही भी इधर अभी खेल में लगी है। अभी आरोही भी हमारे साथ में बनवाएगी। तो अभी तो मैंने कहा पहले सेमी और काजू ये काट देते हैं, उसके बाद में फिर बिस्किट बनाएंगे। और बिस्किट का आटा भी तब तक अच्छे से तैयार हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जब आटा फूल जाता है तब हमारे कुछ भी बनाओ, जैसे काजू सेमी बनाओ या फिर बिस्किट बनाओ, तो अच्छे से बनते हैं। और यहाँ पर ये जो है ना कि हम लोग काजू काटने का एकदम नया तरीका है, जो कि एक ढक्कन लेते हैं, जो कि ड्राप की ले लो या फिर पेप्सी वाली बोतल की ले लो, उसी से काट लो। बहुत ही अच्छे से कट जाते हैं काजू, एकदम से छोटे छोटे बनते हैं। और ये वाला वीडियो हमारा जो काजू हमने बनाए थे, ये वाला एक इंस्टाग्राम पर भी पड़ा है, जो कि बहुत ही अच्छा चला है ये वाला वीडियो। आप सभी भी हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इधर फिर हमने कहा कि बिस्किट भी अब बना लेते हैं। आटा भी हमारा अच्छे से बन गया था। और इधर आ चुकी है आरोही। तो आरोही सभी चीज़ें जो है ना कि सीखती रहती है कि किस तरीके से मम्मा काम करती हैं, वैसे ही हम भी करें। तो यहाँ पर तुरंत से आकर आरोही लग गई है बिस्किट बनवाने में, और बोल रही थी कि मम्मा हम बनाएंगे डिज़ाइन। तो मैंने कहा लाओ हम बना दें, तुम अब की बार बनाना। और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन भी बन रही है। थोड़ी सी डिज़ाइन मैंने इस तरीके की बनाई थी, थोड़ी सी चक्कू से भी बनाई थी, कई तरीके की डिज़ाइन मैंने बनाई थी, और आरोही ने भी बनवाई थी। तो यहाँ पर हमारे बिस्किट जो है ना कि बनकर तैयार हो गए हैं। और फिर मैंने कहा चलो भून लेते हैं अब। तो यहाँ पर हम बिस्किट भूनने के लिए बैठ गए हैं। देवरानी जी ने हमारी सेमी और काजू भूने हैं, और इधर अब हम बिस्किट धीरे धीरे भून लेते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे चूल्हा जलाएंगे, अच्छे से भूनेंगे। और आरोही अभी भी यहाँ पर बिस्किट में डिज़ाइन बना रही थी। आरोही ने भी बहुत सारी डिज़ाइन बनाई थी, और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन बनाई थी। और इधर सेमी भुनकर और काजू भुनकर तो मैंने रख दिए हैं तसले में। और बस अब बिस्किट भूनने बाकी हैं, बिस्किट भी भून लेते हैं, और उसके बाद में फिर बनेगा हमारा खाना। तो उस दिन भी काफ़ी देरी हो गई थी, लेकिन आप सभी के साथ में पूरा नहीं शेयर किया है, बस इतना ही शेयर किया है बिस्किट और काजू बनाने का वीडियो।
और यहाँ पर हमारे बिस्किट बहुत ही धीरे धीरे हमने चूल्हा जलाया है, बहुत ही धीरे धीरे आंच में भून रहे हैं। और जो है ना कि चूल्हा जो है ना कि चूल्हे पर ये आराम हो जाती है कि आराम से यहाँ पर बैठकर बनाओ, और गैस पर ये दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है, वहाँ पर थोड़ी सी कम जगह बचती है। और इधर सेमी और काजू भुने हुए हमारे रखे हैं, और इधर बिस्किट भी हमारे बस अब थोड़े से ही बाकी रह गए हैं, बस भून लेते हैं। और आरोही इधर अभी भी वो है ना कि डिजाइन ही बना रही है, क्योंकि जब ये लग जाती है काम में फिर वो पूरा ही करके मानती है। यहाँ पर हमको दिखा रही थी कि मम्मा इस तरीके से मैंने बनाए हैं। और इधर हमारे बिस्किट भी भूनकर तैयार हो गए हैं, आप सभी भी आ जाइए। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।